और अम्मा साहेब ट्रस्ट की एक पेंशन की लाभार्थी हैं कुमारी मायशा मनाल, जो 10 महीने की थी तभी उनकी पेंशन जारी हुई थी। उनके पिता अब्दुल बासित जी हैं, ये अपना संबोधन करना चाहते हैं। मैं इनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, ये आएँ और 2 शब्द कहें। तब तक बच्चे अपनी तैयारी कर लें। थैंक यू। महाविद्यालय के सभागार में आयोजित आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की विवाद भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के मुख्य अतिथि क्रमशः श्री राम प्रकाश तिवारी जी, श्री अशोक कुमार तिवारी जी एवं श्रीमती सारिका श्रीवास्तव जी तथा समारोह के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मोहन रत्न, अम्मा साहब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी, शारदा संगीत महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी तथा समारोह के संचालक अम्मा साहब ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य श्री वैभव पांडे जी एवं समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अम्मा साहब ट्रस्ट के संबंध में अपना लिखित भाषण पढ़ना चाहता हूँ, जिससे मैं विषय से भटक न सकूँ और अम्मा साहब ट्रस्ट के संबंध में तथ्यपूर्ण बातें आपके समक्ष रख सकूँ। मेरा नाम अब्दुल बासित है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे अम्मा साहब ट्रस्ट के निर्माता टिक्कू भैया एवं मुख्य ट्रस्टी बड़े भैया तथा इसके ट्रस्टी पप्पी भैया, जिन्हें आप श्री आनंद मोहन ओझा के नाम से जानते हैं, का स्नेह और आशीर्वाद जब मैं छोटा था तब से लगातार मिलता रहा है। तीनों ही भाइयों के संपर्क में रहने के दौरान मैंने इनके व्यक्तित्व में निजी तौर पर जो अनुभव किया है उसे वास्तव में शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। संसार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहकर मानवता की राह पर अग्रसर होने का इन तीनों भाइयों ने मार्ग प्रशस्त किया और सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। ये वास्तव में कोई साधारण काम नहीं है। आज कहीं अपने गंतव्य तक जाने के लिए जिस प्रकार हम हवाई जहाज़, रेल, बस या ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाने के भली प्रकार अभ्यस्त हैं, जहां से हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन साधनों और उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कुछ लोगों को इन साधनों से अपने गंतव्य तक जाने में भय रहता है, कहीं उन्हें उल्टियाँ न आने लगें। उसी प्रकार सभी के लिए अपने धार्मिक विश्वासों को मानते हुए सभी धर्मों के लोगों को समान महत्व प्रदान करने हेतु मानवता की राह पर अग्रसर होने के लिए इन तीनों भाइयों ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिसे अम्मा साहब ट्रस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ कहा गया है। अब जिन्हें इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहते हुए मानवता की राह पर अग्रसर होने में कोई भय है कि कहीं उन्हें उल्टियां आने लगेंगी, तब वे स्वतः ही इस प्लेटफॉर्म पर आने में भयभीत रहेंगे तथा अपना भय छिपाने के लिए इसके संबंध में ऊल जरूर बातें करने का प्रयत्न करेंगे। परंतु 21वीं सदी में आमजन उनकी कलुषता को स्पष्ट रूप में पहचान जाएंगे तथा अभूतपूर्व मानवतावादी मिशन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि किसी भी प्रकार की संकीर्णता में बंधकर संसार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे अम्मा साहब ट्रस्ट को समझने का प्रयत्न करना मूर्खता के अतिरिक्त विभिन्न है। अम्मा साहब ट्रस्ट को समझने के लिए व्यक्ति का मानवतावादी होना आवश्यक है तथा जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय एवं क्षेत्र की सीमाओं से परे रहकर सोचने और समझने की सामर्थ्य भी होना अनिवार्य है। संसार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ के रूप में अम्मा साहब ट्रस्ट अस्तित्व में आई, जिसने एलानिया कहा कि
वो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से परे रहकर स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध है। इसका सामान्य भाषा में अर्थ ये है कि अम्मा साहब ट्रस्ट प्रकृति के समान सभी को समान महत्व प्रदान करने की सामर्थ्य स्वयं में रखती है तथा मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच को कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु साधारण जीवन जीने के भली प्रकार अभ्यस्त लोग इसे समझने का निजी तौर पर कोई प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि उनके पास बौद्धिक चेतना का अभाव है। प्रकृति अपने कोष से हमें आजीवन प्राणवायु प्रदान करती है, तो परमात्मा की ओर से हमारे लिए भिक्षा मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन की महती आवश्यकता है। उसी प्रकार अम्मा साहब ट्रस्ट सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से निर्मित अपने अमृत रूपी कोष से हम मानवता रक्षा का संकल्प कराकर आजीवन मासिक पेंशन के रूप में अंशदान की राशि के साथ जो सम्मान पेंशन देती है, वह भी हमारे लिए कोई भिक्षा नहीं है, बल्कि हम अपनी हर प्रकार की संकीर्णता का त्याग कर मानवता की ओर अग्रसर हो, इसके लिए वो हमारी महती आवश्यकता है, जो आजीवन हमें इस स्मरण कराती रहेगी कि हमने मानवता की राह पर अग्रसर होने का विराट संकल्प लिया है और किसी भी रूप में हमें मानवता से विमुख नहीं। ये कोई साधारण बात नहीं है, परंतु साधारण लोगों की समझ में सरलता से आने वाली भी नहीं है। सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से निर्मित अमृत रूपी कोष से प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन की राशि प्राप्त करने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिमाह अंशदान की राशि जमा करने को ही स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान समझते हैं तथा वे जिस कोष से प्रतिमाह अंशदान की राशि के साथ सम्मान पेंशन की राशि प्राप्त करते हैं, उसमें वृद्धि के लिए निजी तौर पर कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। वास्तव में जिन लोगों को अम्मा साहब ट्रस्ट के कोष से प्रतिमाह अंशदान की राशि